श्री प्रियालाल जी कहते हैं कि दूध को पिवाओ मत पियो मोहि भाव भी, दूध को पिवाओ मत पियो मोहि भाव भी। बड़ा सुंदर भाव है। श्री नाना जी की ये बात नामदेव जी को हृदय में लगी हुई है। उनके हृदय ने उनको कहा कि बोले तुम मत पीना, तुम मत पीना। अगर विठलनाथ नहीं पिए तुम उनको पिवाए लेना, अगर नहीं उनको पिवाए लेना तुम मोहि भावन। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगेगी। नाना जी ने कहा था कि तुम उनको पिवा करके उनका भोग लेना, उनका प्रसाद ग्रहण करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो तीसरा दिन हुआ। नामदेव जी ने विचार किया कि अब तो नाना जी से जाकर के शिकायत हो गई, मेरे से कोई गलती हो रही है और वो गलती विठलनाथ जी मुझको भी नहीं बता रहे हैं। क्या कारण है? दूध में कमी है कि भोजन में कमी है कि मेरे बनाने में कोई स्वाद कम है? क्या आपको रुच नहीं रहा है? ये बात तो नाना जी से रावण जी कहेंगे और नाना जी मुझे डांट देंगे। नाना जी मुझे बहुत जोर से जो है पीड़ित करेंगे। चलो प्रभु पास ले। श्री प्रियालाल जी कहते हैं चलो प्रभु पास ले, कटोरा छबीला सीता में दूध 100 प्रवास पद मिश्री मिलाई है। दोबारा दूध का कटोरा लाए और उसमें मिश्री मिला दी एक बार और। ऐसा हो कि मीठा कम हो, मीठे में कमी हो इसलिए नहीं पी रहे। ये में उल्लास, हृदय में बड़ा प्रेम है। ये में उल्लास निज अकिता को बास, एक करे जो दास मोहि मास खोताई। मेरी क्या कमी रह रही है अपनी अगन? देखो मृदुहास कोट चांदनी की पास, कियो भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। प्यार को आस करी ओट कछु भरो श्वास, देख वे को निराश कहो पियो जो अखाइए। ऐसे 3 दिन बीत गए और महाराज शाम को जो है श्री नामदेव जी ने क्या किया? श्री प्रियालाल जी कहते हैं बोलना है ऐसे ऐसे दिन बीते 3। आगे जो टीका है प्रियालाल जी की है, ऐसे दिन बीते 2 राखी ये बात कोए रहो निशिसाए, ऐसे नींद नहीं आवही भयलु सवारो फिर वैसे ही सुधार कियो गाड़ो जाए धरो निदा की है। बार बार पियो, बार बार कहते पियो पियो पियो। जब विठलनाथ ने नहीं पिया तो आपने जो है गहिली कर जिनी करे सो पियो में तो क्यों नहीं लगो नहीं रखो सदा पावे। अब तो जो है इन्होंने हाथ में तलवार उठाई और देख उठा करके कहा देखो विठलनाथ जी आप दूध नहीं पान करेंगे तो मैं अब आपके सामने ही अपने को मार रहा हूँ। अब मैं नहीं रहूंगा, नाना मुझे मारेंगे, नाना मुझे डांट खाएंगे, इसी से मैं अपने आप ही दंडित हो जाता हूँ। ऐसे मारने लगे। उसी समय विठलनाथ प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रुक्मणी बल्लभ भगवान की जय। श्री रुक्मणी जी और श्री नामदेव जी, रुक्मणी जी और भगवान विठलनाथ जी प्रकट होकर बोले लाओ लाओ कटोरा दूध का लाओ मेरे को। श्री जी ने मान लिया है, श्री रुक्मणी जी ने, और दोनों ने जो मिल करके जितना भोजन था भोजन का सब रखा था, सब मंगाया, सबको पाने लग गए। दोनों ने प्रकट होकर के अपने हाथों से। तो नामदेव जी ने कहा महाराज मैं भी भूखा हूँ, थोड़ा मुझे भी छोड़ देना। ऐसा ना हो कि सब आप आरोप लें, मैं भी कुछ नहीं लिया हूँ, मेरे को भी भूख बड़ी जोर से जो है व्याप रही है। रुक्मणी जी कहा अरे महाराज कोई बात
5 वर्ष का है, इसको तो ज्यादा क्षुधा लगती है, बालक छोटे को बड़ी भूख लगती है ना। आहा, महाराज जो छोड़ दिया है बाल दशा पीठल पान जाके पै पियो। नाना जी आए हैं, नाना जी को सारा वृतांत बताया। नाना जी जान गए कि आहा, विठलनाथ ने अपने आप उठा करके किया। बोले हाँ नाना जी, अपने आप पी गए। 2 दिन तक तो कोई परिचय नहीं हो पाया, मेरा उनका कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। तो तीसरे दिन नाना जी मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा अपना दिखाया तो ये पाने लग गए। जन्म ले सहस्रधार, आंखों से अश्रुपात होने लगे नाना जी के। इतने दिन हो गए सेवा करते करते और मुझे विठलनाथ ने आज तक इस प्रकार का दर्शन, ऐसा वात्सल्य भाव नहीं दिखाया जैसा वात्सल्य मेरे इस नाती के ऊपर, इस बेटा नामदेव के ऊपर हो गया है। महाराज बार बार जो है नामदेव के चरणों में गिर गिर के नामा जी प्रणाम कर रहे हैं। अरे नामदेव तू धन्य है, तेरे लिए ठाकुर जी ने प्रकट होकर के ने दूध पान किया है। मृतक गौ जीवाय, मृतक गौ जीवाय पर 24 रन को दीना। मृतक गौ जीवाय पर 24 रन को दीना। एक बार श्री नामदेव जी भजन कर रहे थे अपनी झोपड़ी में बैठ करके, और उधर कुछ लोगों ने एक गौ माता को मार करके और श्री नामदेव जी की झोपड़ी के पास में छोड़ दिया। और सब जगह ये बात विदित हो गई कि नामदेव जी ने गौ माता को मार दिया, गौ माता को मार दिया। मृतक गौ जीवाय पर 24 रन को दियो। और सभी लोग इकट्ठे हो गए गांव में। क्यों नामदेव जी, क्या हुआ? अगर तुम्हारी भक्ति हो, तुम में कोई सामर्थ हो, इस गैया को जीवित करो। श्री नामदेव जी महाराज तो भक्त थे, उन्होंने एक जल लेकर के हाथ में लिया, राम नाम बोल करके जैसे चीता लगाया है तैसी वो गौ माता खड़ी हो गई, जीवित हो गई। देवल उल्टो देखी सभी सोती। देवताओं ने एक बार श्री नामदेव जी महाराज विठलनाथ का दर्शन करने मंदिर में गए तो लोगों ने विठलनाथ जी को मंदिर में से हाथ पकड़ के बाहर कर दिया और तो मंदिर में नहीं आया करो, पीछे जाओ। और उनको गधा पर बैठा दिया। श्री नामदेव जी को गधा पर बैठा दिया तो सबको तो नामदेव जी गधा पर बैठे दिखाई दे रहे थे असुरों के लिए, और नामदेव की पत्नी को अपने पति नामदेव जी गरुड़ पर बैठे दिखाई दे रहे थे कि गरुड़ पर बैठे हुए। गधा को भगवान ने गरुड़ में परिवर्तन कर सबको जो है गधा प्रतीक थे, और श्री नामदेव की पत्नी को श्री विठलनाथ जी ने जो है गरुड़ का दर्शन कराया। इस प्रकार से जो है नामदेव जी के लिए भगवान नामदेव जी जाकर के मंदिर के पीछे दरवाजे पर बैठ गए बेचारे। सामने के दरवाजे से उनको अलग कर दिया, पीछे के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। श्री विठलनाथ ने कहा देखो जी, अब हमारा भक्त कहाँ है, और हम वहीं पर जाते हैं। तो भगवान ने अपना दरवाजा भी उलट लिया, पूरब का दरवाजा पश्चिम में कर लिया जहां नामदेव जी बैठे हुए थे, दरवाजा बदल दिया और नामदेव जी सामने आ गए। बोलो विठलनाथ की जय। श्री नामदेव जी ने एकादशी का व्रत किया और
द्वादशी को पारायण करते। एकादशी का जो है पारायण द्वादशी में होता है, त्रयोदशी नहीं करनी चाहिए। अगर त्रयोदशी लगती है तो व्रत जो है भंग हो भी जाए। एकादशी का पारायण द्वादशी में अत्यावश्यक होता है। श्री नामदेव जी एकादशी की बड़ी निष्ठा थी एकादशी व्रत में। एकादशी ब्राह्मणों वैष्णवों का सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। बहुत सी कथाएं भरी हुई हैं एकादशी के बारे में। एकादशी का मतलब होता है 11 इंद्रियों के द्वारा भगवत स्मरण बना रहे, भगवत संबंध बना रहे, भगवत भक्ति होती रहे, यही एकादशी का फल। एकादशियां व्रत भंग हो भी जाए थे। एकादशी पांच गलती से एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। बार बार मुंह मीठा करना, दिन में सोने से एकादशी को दिन में शयन नहीं होता है, व्रत भंग हो भी जाए थे। लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो सुबह से ही, आज लोग जो करते हैं, आज लोगों की दशा उसको आप कहते हैं। आज सुबह से बोले आज एकादशी है, ज्यादा चाय दे देना, एकादशी ज्यादा दे देना, बोले जल्दी से फलाहार बना दो हमारी एकादशी है, जल्दी फलाहार कर गए। बोले आज और कुछ दे दो, जूस लाओ हमको, आज एकादशी है। बोले लाओ फल लाओ, 4 बज गए, एकादशी है। शाम को हमारा फलाहार लाके दे दो, एकादशी। एकादशी है कि द्वादशी की नानी बनी, व्रत भंग हो भी जाते हैं। बार बार मुंह मीठा करने से एकादशी का व्रत जो है भंगित हो जाता है। इस प्रकार से नामदेव जी महाराज ने द्वादशी के दिन जो है भोजन बनाया अपने हाथ से। रोटियां बना रहे थे, अगर रोटियां बना रहे थे तो महाराज बड़े प्रेम से अपने हाथ से बनाते थे। स्वयं पाकी जो होते हैं उनकी बुद्धि भी बड़ी पवित्र होती है, इसलिए अपने हाथ से भोजन के अंदर बड़ा करंट होता है हमारा अन्न में। अगर सुधान में पाते हैं तो भक्ति जरूर करेंगे आप, और खुदा में पाते हैं तो भक्ति का लेश भी तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए साधक संत महापुरुष जो होते हैं वो आहारम, आहार सबसे पहली सीढ़ी है आहार। भक्ति रूपी भवन में जाने के लिए सीढ़ी पहली है आहार। आहार शुद्धि सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि से सत्य की शुद्धि होती है, अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है। और ऐसी अंतःकरण में ही ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी आकर के लिए लीला करते हैं, विराजमान। सत्य शुद्ध, सत्य की सतोगुण प्रवृत्त होता है। सतोगुण जहाँ प्रवृत्त है, दृढ़ स्मृति, मति भी निर्मल हो जाती है। कभी उसके द्वारा अपराध, कभी उसके द्वारा पाप, कभी उसके द्वारा कोई गलती होती ही नहीं। श्री नामदेव जी महाराज इस प्रकार से जो है रोटी बना करके रख दिए हैं और बाल्टी लेकर के जल लेने को गए। जैसे ही जल लेने को गए और तैसे ही एक कुत्ता आया और रोटियों को दबा करके जो है चलने लगा। आहा, जैसे चलने लगा तो महाराज जो है नामदेव जी ने देखा, अभी तो इन टिक्कड़ के अंदर, इन रोटियों के अंदर घी नहीं पड़ रहा है, बिना घी के भोग नहीं लगता है। संत समाज में घी नहीं कहते हैं, शुद्धि कहते हैं। बोले शुद्धि लाओ, बिना शुद्धि के अन्न शुद्ध नहीं होता, बिना घी के शुद्ध नहीं होता।
इसलिए घी का महत्व है, इसलिए परंपरा है। बिना घी के अन्न भोग नहीं लगता है श्री जी के लिए। महाराज अभी तो उसमें घी नहीं लगा है और जल्दी से आए और आ करके जो है घी का कटोरा लेकर के दौड़ पड़े। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, जरा काग तो जरा करा भी तो मेरे पीछे आ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। रूठे काहे को हुजूर, रूठे काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। रूठे काहे को हुजूर, रूठे काहे हुजूर। क्या तूने शकल बनानी, तूने शकल बनानी अपने स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, तूने शकल बनाई अपनी स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तूने शकल बनाई अपने स्वान की, तूने शकल बनाई अपने स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कटोरा लेके दौड़े, अरे विठलनाथ ऐसे भोग नहीं लगेगा, ठीक से भोग लगाओ और आपके लिए भोग मैंने बनाया है। कुत्ता वैसे श्री विठलनाथ जी प्रकट हो गए और प्रणाम किया है, भोग रखा है। इस प्रकार से श्री नामदेव जी का चरित्र जो है, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही पंडरनाथ के तनुजों काम कर छाई घास की। एक बार नामदेव की झोपड़ी जो है जल गई, लोगों ने आग लगा दी। यमन लोगों ने, यमन के बीच में रहते थे जी हैदराबाद में, हमारे झोपड़ी जलने लग गई। तो आपने कहा चलो ठाकुर जी तुम्हारी इच्छा है इसको जलाने के लिए, तो घी रखा हुआ था वो भी उसके ऊपर डालने लगे और बचा हुआ छप्पर था वो भी उसमें ला करके और शामिल करने लगे। बोले जब ये जल रहा है तो ये क्यों
का जो भी छप्पर था वो भी काट दिया और महाराज सारी झोपड़ी जल गई। श्री भगवान पंडरनाथ अनुग जो छाई सुकर छाई सुकर छाई घास। श्री रुक्मणी महारानी और भगवान श्री द्वारकानाथ दोनों पधारे हैं और ध्यान जो है उस झोपड़ी को सुंदर भाव से बनाया है दोबारा और ऐसा बनाया महाराज, ऐसा बनाया जैसे पहले भी नहीं बनी थी। बोलो नामदेव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से श्री नामदेव जी का पावन चरित्र है और अब एक चरित्र श्रवण करते हैं श्री धन्ना भक्त का। ये धन्ना भक्त एक जमींदार घर में हुए हैं और महाराज ये जो है बड़े बाल काल से ही भक्त थे और अपनी भक्ति से जय जय श्री राधे अपनी भक्ति से ठाकुर जी को इतना प्यार देते थे कि ठाकुर जी स्वयं जो है इनके यहाँ आकर के गैया चलाने लगे, इनके साथिया बन गए। बोलो धन्ना भगत की जय हो। जय जय श्री राधे। धन धना की भजन को विनय बीज अंकुर भयो। धना के भजन को विनय बीज अंकुर भयो। धन धना के भजन को विनय बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास नहीं को धूम खवायो। घर आए हरिदास नहीं को धूम खवायो। तात मात डर खेत भूत लांगूर चलाए। तात मात डर खेत भूत लांगूर चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। 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 भक्त भजे की रीत प्रगट पर दीद छुपाई। भक्त भजे की रीत प्रगट पर दीद छुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ बे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ बे भयो। धन धना के भजन को नहीं बीज अंकुर भयो। धन धना के भजन को नहीं बीज अंकुर भयो। नहीं बीज अंकुर भयो। नहीं बीज अंकुर भयो। बोलो धन्ना भगत की जय। धन्ना इनके लिए धन्य कहा है। धन्य देश जो जहाँ सुरसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरणी। धन्य कौन है? जो पतिव्रत नारी होती इसको धन्य कहते हैं। और धन्य सुंदरपति नीति जो करही। धन्य सुतुज निज धर्म ही रटरही। धन्य उसको कहते हैं जो राजा धर्म का आचरण करे, प्रजा का पालन करे, प्रजा के प्रति सद्भाव रखे। और धन्य वो है जो ब्राह्मण अपने धर्म पर हमेशा चलता है। सो घर धन धान
प्रणम गति जागी, धन पुण्य रति मति सोई पाई। धन, देखो धन वही है जो राम चरण अनुराग। सबसे बड़ा धन वही है जो भगवान के चरणों में अनुराग पैदा कर लेता है। धन घड़ी सोई जब सत्संगा, धन जन्म हरि भगति अभंगा। सो कुल धन उमा सुन, जगत पूज सुखनीत, श्री रघुवीर परायण, यही नर कुपित विनीत। कोई कुल धन है जिस कुल में जो है सुंदर भक्ति को भक्ति को करने वाला प्रकट हो जाता है। धन धना के भजन को अंकुर। और भजन, इन्हें अपने भजन से, इनके भजन के प्रभाव से महाराज भगवान को ही इनके यहाँ खेत में काम करने आना पड़ा। भगवान के खेत में काम करते थे, धन्ना के खेत में। महाराज भजन, भजन की विनय बीज। भजन एक ऐसी धरोहर है जिससे सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं, सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। भजन रूपी बीज, भजन रूपी जो है उसमें खाद डल जाए, भजन रूपी पानी दे दिया जाए, तो सारे बीज जो बीज कभी पैदा नहीं होते हैं, सूख भी गए हैं, वो भी बीज अंकुर हो जाते हैं। धन्ना जी बचपन से ही भक्ति करते थे, ये बाल काल से ही इनकी भक्ति थी। श्री धन्ना के यहाँ एक संत पधारे और वो संत ठाकुर जी की सेवा करते थे, उनको स्नान कराते, उन्हें पूरा श्रृंगार करते। धन्ना बड़े टकटकी लगा करके देखते और उनके देखने से धन्ना की बड़ी प्रीति हो गई, देखने से ही प्रीति हो गई। इसलिए संतों को बुलाया जाता है, इसलिए संतों का संग बताया। संतों के संग से मति उपरी, मति सुंदर हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा को बड़े टकटकी लगा करके देखते थे और कई दिन तक वो संत वहां रहे। जाने लगे तो धन्ना बोले, हमको तो तुम्हारे ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। संत भगवान ने कहा, महाराज क्या करो, ये बालक है, ये ठाकुर जी मांग रहा है। धन्ना के पिताजी ने कहा, बेटा अपन जमींदार हैं, अपने यहाँ खेती का काम होता है, अपन इस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते। इस प्रकार का उनका स्नान कैसे, ये सब हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। बेटा तुम ऐसे घट क्यों करते हो। अंतिम में श्री धन्ना जी तो बहुत पीछे पड़ गए। बंदम परिजन कलितन धारो, धनारोप हरि प्रेम प्रचारो। श्री धन्ना जी बलि के अवतार है, राजा बलि के, राजा बलि ने ही कलयुग में धन्ना के रूप में जो है अवतार लिया। धन्ना भक्त हुए। राजस्थान में टोंक जिले में धुवन कला करके एक गांव है, वहां से धन्ना जी प्रकट हुए थे। आपके पिता का नाम था पन्नालाल और माता का नाम था रेखा जी। ये जाट क्षत्रिय थे। इनके यहाँ
खेती का काम होता था, बहुत बड़े जमींदार थे। और महाराज ये तो ठाकुर जी को पाने के लिए बड़े लालच हो गए, बोले हमें तो ठाकुर चाहिए, ठाकुर चाहिए। तो एक दिन संत भगवान स्नान करने गए गंगा में, स्नान करके आए तो वहां से एक पत्थर लेके आ गए, गोल गोल पत्थर था, वो भी ठाकुर जी जैसे था। इनके पास कौन से ठाकुर जी थे? सारे राम जी थे, सारे राम ठाकुर थे। तो सारे राम में ठाकुर जी होते हैं। तो राधा रमन जी की लीला तो मालूम है, श्री भट्ट जी की ये कथा भी भक्त मालूम है, समाल तो सागर है। कहते हैं महाराज श्री